तेनालीराम की कहानियां अक्सर उनकी चतुराई पर आधारित होती हैं, लेकिन यह कहानी एक रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के बारे में है, जिसने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को भी उलझन में डाल दिया था। तेनालीराम और रहस्यमयी नर्तकी। एक बार विजयनगर के दरबार में एक सुंदर नर्तकी आई। वह जितनी सुंदर थी, उसका व्यवहार उतना ही रहस्यमयी था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं एक ऐसी कला जानती हूँ जिससे मैं भविष्य देख सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे राजमहल के गुप्त खजाने के पास आधी रात को साधना करनी होगी। रहस्य की शुरुआत। महाराज उसकी सुंदरता और बातों से प्रभावित होकर मान गए, लेकिन तेनालीराम को कुछ अजीब लगा। उन्होंने गौर किया कि वह नर्तकी नाचते समय कुछ अजीब से इशारे कर रही थी, जैसे वह किसी को संकेत दे रही हो। तेनालीराम ने उस रात उस पर नजर रखने का फैसला किया। आधी रात का सस्पेंस। रात के सन्नाटे में वह नर्तकी खजाने की ओर बढ़ी। तेनालीराम चुपके से उसके पीछे गए। खजाने के पास पहुंचकर नर्तकी ने अपनी आंखें बंद की और अजीब मंत्र पढ़ने लगी। अचानक खजाने की दीवार के पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। तभी तेनालीराम ने देखा कि नर्तकी की परछाई दीवार पर दो आकृतियों में बदल गई थी। खजाने की एक दीवार धीरे धीरे सरक रही थी। रहस्य का खुलासा। जैसे ही दीवार पूरी तरह खुली, वहां से कुछ नकाबपोश चोर बाहर निकलने वाले थे। नर्तकी असल में एक जासूस थी जो दुश्मनों को खजाने का रास्ता दिखा रही थी। इससे पहले कि चोर बाहर आते, तेनालीराम ने जोर से चिल्लाकर सैनिकों को सतर्क कर दिया। लेकिन तभी एक रहस्यमय धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। धुएं के बीच नर्तकी गायब होने ही वाली थी कि तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से खजाने के भारी दरवाजे का लीवर खींच दिया, जिससे नर्तकी और चोर वहीं फंस गए। महाराज का न्याय। अगली सुबह जब महाराज वहां पहुंचे, तो तेनालीराम ने बताया कि वह नर्तकी कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि एक षड्यंत्रकारी थी। उसने अपनी पायल में एक विशेष रसायन केमिकल छुपाया था, जिससे उसने धुआं पैदा किया था। तेनालीराम ने कहा, महाराज, रहस्य अक्सर आंखों का धोखा होते हैं। जो दिखाई देता है वह सच हो यह जरूरी नहीं। महाराज तेनालीराम की इस चौकसी और बहादुरी से बहुत खुश हुए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। सीख। किसी भी रहस्यमयी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।